राजकुमारी जी, तुम जितनी जल्दी हो सके राजमुद्रा लाओ हमको। लेकिन मैं राजमुद्रा तो लेने जा रही हूँ। हाँ और जब तक मैं राजमुद्रा लेकर ना जाऊं हाँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। अब यहाँ से कहाँ और जाऊंगा? अब तुम राजा बन चुके हो मैं राजा और बन चुका। ये महामंत्री बन चुके हैं। अच्छा। हाँ अबे मंत्री, राजकुमारी जी लेकिन राजमुद्रा लेने जा रही है। हाँ और मैं राजमुद्रा लेने जा रही हूँ। अगर यहाँ पर कोई गरीब आता है, अगर यहाँ पर कोई गरीब आता है तो उसकी आप मदद करना। ठीक। और यहाँ अगर कोई डराता धमकाता है हाँ। तो उसे आप महाराज बन चुके हैं, अरे आप बिल्कुल भी उससे नहीं डरना। ठीक ये नहीं। अरे हम महाराज एको न टेंशन ले। ठीक है। और मैं जा रही हूँ राजमुद्रा लेने। जब तक मैं राजमुद्रा लेकर नहीं आ जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। कहीं नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को डरना नहीं। नहीं डरना। ठीक है मैं चलती हूँ, राजमुद्रा लेकर तुरंत आती हूँ। हाँ। शांत शांत शांत। अबे मंत्री, जी राजा साहब। अबे मंत्री, जी राजा साहब। अब मैं यहाँ का राजा हो गया हाँ क्यों नहीं, और तू यहाँ का मंत्री हो गया। क्यों नहीं राजा साहब। और मंत्री तुम यही रहोगे और मैं आराम करूंगा। राजा साहब हाँ। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे हाँ राजा साहब। क्या कहना चाहते हो मंत्री? ये प्रजा के क्या हाल है? राजा साहब प्रजा के हाल बढ़ियान है, चलो अमन से प्रजा रहती है। अच्छा, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? राजा हो ये आप राजा, ऐसा कल है नहीं राजा। राजा हो आप राजा, और जैसी सकल नहीं। और मूर्ख तुझको है तन की अकल ही नहीं। तो साले देख, मैं राजा बन गया, तू साले मंत्री के मंत्री ही रह जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, अरे मूर्ख तेरे है तन की अकल ही नहीं। मंत्री, जी राजा साहब। मैं आराम करता हूँ। कोई गरीब दुखी आता है जी मेरे पास लाना, उनको बाइज्जत स्वागत किया जाएगा। ठीक है राजा साहब, आप बैठिए। कोई भी गरीब दुखिया आएगा मैं आपके पास लेके आऊंगा। बस बे, ओए ओए साले पचा, क्या हो रहा? क्या हो रहा? ये कहाँ चले बस पा गए? आई एम मंत्री। ओहो, मंत्री बन गया? हाँ अब कहाँ? ओए कौन तेरा कौन बाप। बे? ओए बाप बपाटी नहीं करना। अरे आई एम मंत्री। राजा साहब एक साला भिखारी आ गया है दावतपुर से। जी साहब। मंत्री, जी राजा साहब। यहाँ से जाइए, इस भिखारी के लिए 20 फुट लेके आइए। अरे 20 फुट। हराम खोरो, साले, महाराज की जय हो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये वस्त्र तो बहुत लंबा चौड़ा है महाराज। अरे तो यहाँ का महाराज हूँ मैं। महाराज हो तो महाराज का आज्ञा करना हमारा पालन है। सुन सुन, राजा के वस्त्र में मारना उचित बात नहीं। मंत्री जी राजा साहब। जाओ, साले को ना 20 जूता मारूंगा अभी।
समझा इसको ना, पीछे देख रहा का साले, मार दूंगा तो आर से पार हो जाएगी। राजा बनने की अकल है? राजकुमारी कहाँ है? कहाँ है राजकुमारी? उतारो कपड़े। मंत्री साले उतार। हराम खा। अबे तू ही उतार दे, उससे नहीं बनता। राजा साहब आप उतार दीजिए। दे दीजिए, गर्मी बहुत लग रहा है, उतारिए। क्यों बे? हाँ। ये सब हाल किसने तुम्हारा बनाया? कौन? अरे हम यहाँ के राजा बन चुके। राजकुमारी बोली है कि राज मुद्रा जिसके पास होगा वही राजा होगा। और राजकुमारी गई है मुद्रा लेने। साले मुद्रा लेने के लिए उसे भेज दिया जेल के बाहर। हाँ, मैं यहाँ का राजा बन गया। हरामखोर। अच्छा बेवकूफ तुम्हें उसने बनाया। बेवकूफ? निकल गई जेल से। वो निकला के बाद मेरे कैद से निकल गई साले। अब वो कहाँ मिलेगी? अब वो कहाँ मिली? चलो चलो उसका पीछा करो। चलो। हेलो। हरिशंकर जी का मंत्र रही, शंकर जी का मंत्र रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धाम से आ रहा हूँ और आगे संगम धाम को जा रहा हूँ। इस जगह थोड़ा सा ये बाली और ये कुआं दिखाई देती है, इसलिए कुछ देर भजन करता हूँ, उसके बाद फिर आगे को प्रस्थान करता हूँ। हरे राम भजन सीताराम सीताराम कहाँ था रे अभी तक मछली मार रहे। तेरी पाप नहीं करना चाहिए, पाप करने से नाश होता है। पापा जी हाँ आओ चलिए, 1 बोतल 1 किलो का ले पिए खावा जा। ऐसी गंदी बातें मेरे सामने मत कर। पापा जी हाँ 1 बोतल ले ले सेक्सी, 1 किलो ले ले मुसलमानी। मुसलमानी नहीं, हाँ मुसम्मी होगा। हाँ। और सेक्सी नहीं, वो पेप्सी होगी। हाँ वो फल फलान खावा पिया जा बैठ के। ऐसी बात करता है तो चल किसी दुकान में, जो खाएगा वो मैं तुझे खिलाऊंगा। ठीक बाबा। फिर आगे के लिए प्रस्थान करते बाबा हैं। इतने दिन से एको भजन न सुनो मैं। भजन सुनना चाहता है? हाँ बाबा
तो सुन, मैं तुझे भजन सुनाता हूँ। अरे भजले सीताराम, भजले सीताराम, भजले हो, भजले सीताराम, आगे की राह कठिन है, भजले चलेगा। हाँ बाबा यार यही न बैठी बढ़िया करा जाए। अच्छा, अब थोड़ी देर भगवान की भजन कर लेते हैं। हाँ हाँ भजन कीन जाए। आओ चलते हैं, भजन करते बैठो। बाबा कहा तो हम कुछ सुनाई ले, सुन ले बाबा। अरे अपने भजे कुछ ना होई, अब हमका भजो तो लड़का हो। ये भजन न हो, ये हम चौपाइया बोली थी। हाँ अरे कहते कबीर सुनो भर भंडी, और इज्जत हो तो राखो रंडी। ऐसे नहीं। अरे सीताराम हमें भर भंडी, है तो देखो इज्जत है तो राखनी रंडी। ठीक है बाबा, ऐसी बात नहीं बोलो। बाबा कहते एक काठ भजन महु सुना दो। ले सुन ले, कौन भजन सुन रहे हो? अच्छा, अरे याद करो उस बगिया को जिस बगिया में तुमको रोना था, तुम ठुक ठुक के रोई थी, मैं ठुक ठुक के। ये भजन नहीं अच्छी का बाबा, ये भजन गा रहा है। अब ही कहा पापी इंसान, हम लोगों को ऐसे नहीं पति जुबान के अंदर आना चाहिए, तो फिर सिर्फ भगवान का नाम आना चाहिए। अच्छा जन्म भगवान का नाम हो। हाँ ये चीज बोल। अरे यार बाबा पहले कहने बतौले, सुनो। हाँ सुनाओ। अरे कहाँ जाई राम हो, एमा है भगवान का हाँ नाम। भगवान का भजन है। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम लइके चुलमी जवानिया, कहा जाई राम, तो इसमें भगवान का नाम है, मगर जुल्मी जवानिया वाला कहाँ आ गया रे? अब दोबारा नहीं बोलना, नहीं मार खा जाएगा। बाबा हम ये भजन करी थी, घर में लड़का बच्चे को देखी। अच्छा इसलिए कह रहा है। हाँ? ऐसे नहीं चला, चल अगर नाश्ता करना हो तो नाश्ता कर ले, नहीं मुझे राम की भजन कर लेने थोड़ा चलो सा। बाबा कह लियो। भजन में करता हूँ और तुम मुझसे अब कुछ बातें नहीं करना, मैं भगवान की भजन में लीन हो जाऊंगा। बा- अरे राम भजन कर
कर लीना रे मंदिरवा में जाए। बाबा चेला ऐसा कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ बाबा है तो चलो पहले नाश्ता करते इसके बाद आते फिर भजन करते। हर तुझको पुकारे मेरा प्यार, हर तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो खड़ी हूँ तेरे प्यार में, तुझको पुकारे। मैं तो मिटी हूँ तेरे प्यार में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। मैं तो तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी जान में, तुझको पुकारे। मैं अपने रास्ते से निकल आई हूँ, लेकिन इस जंगल में कहाँ जाऊँ? मेरी ये भी न जाने कहाँ है, किस साल में है। या भगवान, मुझे मुझे अजय की बहुत याद आ रही है, और याद उसकी दिला गया कोई, ओ याद उसकी दिला गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई।
ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी लगती है। क्या कहा? हाँ भैया जी, ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी लगती है। तो आइए चलते हैं, देखें ये आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ, आओ, चलो। आइए चलते हैं। अजय, अंजू, अजय, अंजू, अजय, अंजू, अजय, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अंजू, अजय, तो इस हालत में लेकिन आप इस लिबास में, अंजू, लेकिन कैसे? ये मत मुझसे पूछ कि मैं कैसे, ये मत मुझसे पूछ कि मैं आज इस रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। क्यों ना पूछो? अरे आप मुझे नहीं बताएंगे, आप मुझे बताएं कि आप इस रूप में कैसे आए। अंजू, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी इस लिबास में आने की? अंजू, एक दिन की बात है, एक दिन की बात। अंजू, हमारे माँ की तबीयत खराब थी और हमारी माँ हमारे पिताजी से पैसा लेने को कहा और हमारे पिताजी ने तुम्हारे दरबार पैसा लेने गए थे। क्या? हाँ, पैसा लेने के बाद और जब उस रामजादे महामंत्री संग्राम सिंह, हाँ, तुम्हारे दरबार का क्या जो किया? महामंत्री संग्राम सिंह ने, क्या किया उसने? हमारे पिता ने पैसा मांगा, इस रामजादे ने पैसा नहीं दिया, इस कुत्ते ने मेरे पिताजी को जान से मार डाला। क्या आपके पिताजी को उसने जान से मार डाला? हाँ, और मरने के बाद इस रामजादे ने दावेदार कर दिया। क्या? अपने सिपाहियों से कहा कि इसकी लाश को 4 ठोक कर डालो, एक लात इधर फेंको, एक लात उधर, एक लात इधर और 2 लाश पीछे फेंको। हाँ, 4 ठोक करने को कहा और जब ये खबर अपने सिपाहियों से कहा तो सिपाहियों ने अचानक हमारे माँ के पास पहुंच गया, हमारे बात से बताया और इस बात को सुन के हमारी माँ तुम्हारे हवेली पहुंच गई। पहुंचने के बाद इस रामजादे ने मेरी माँ विनती किया, हाथ जोड़ो, पर इस रामजादे ने मेरी माँ को एक बात नहीं सुनी। क्या किया उसने? इसने मेरी माँ के जिंदगी से खेलना चाहा, शराब पकवाया कि अगर अपने पति की जान सलामती चाहती है तो मेरे आज में बैठकर इस शराब को पिला। मेरी माँ मजबूरन इस रामजादे कुत्ते को बचनों को मान कर कहना मानती गई और जब मौका पाया तो वहां से भाग आई। जब मैं वहां से आया, देखा, पूछा तो इस रामजादे ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था। मेरी बात साफ साफ उससे बयां किया क्या? कि बेटा इस संग्राम सिंह ने तुम्हारे पिताजी को छल से मार डाला। हाँ, तभी मैंने कसम खाई हो कि जब तक इस संग्राम सिंह को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, आज मेरे पिताजी होते तो ये सब नहीं होता। आपके पिताजी नहीं, आपकी माताजी भी आपके सामने होती, लेकिन इस हरामजादे ने मेरे पिताजी को जहर देकर मार डाला। इस रामजादे ने तुम्हारे पिताजी को जान से मार डाला। हरामजादे जब नहीं, मैं इस
कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस शराब से ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। इसने मेरी मां को जान से मार डाला है और मैंने कसम खाया हूं, दिमाग मुझे तेरी जान की कसम है, जब तक इस कुत्ते को जान से बिता नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भैया जी आइए मेरे साथ, आज इस कुत्ते को हवेली चलते हैं। आइए चलिए। आइए। शीला मेरे ख्याल से केला खाने चला गया। शीला अब तो पेट कुछ भर गया। नहीं, मांगे हो 2-3 ठो घर में मिल गए, बस पेल पाल के चले आओ। तो आओ चले, अब हरि भजन करें। आओ चली बाबा। चलो। अरे हाँ हो सुबेरे उठ, हाँ हाँ हो सुबेरे उठ, ले लो हरि जी का नाम। सुबेरे उठ, ले लो हरि जी का नाम। भैया जी बोलिए सरदार जी। भैया जी देखिए, बाबा हमारे पांव रखते हैं पहले, ये तो कहते हैं हमारे तरफ कोई आ रहा क्या? हाँ, इसका मतलब बाबा बहुत क्या नहीं है। भैया जी चलो हम से, अगर हमारे पांव रखते हुए जान गए तो कुछ और जानते होंगे। अवश्य चलिए। बेटे बाबा जी, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बाबा जी हाँ जिस रामचंद्र ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, मेरी जिंदगी को छीना है, मैं इससे हरामजादे को मिटाने जा रहा हूँ। मगर बेटा तुम्हारे साथ जो पुत्री है, अगर मेरी बात को बुरा मत मानो तो मैं एक बात कहता हूँ। कौन सी बात है बाबा? ये पुत्री तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। भैया जी, क्या? भैया जी ये बाबा कह रहे हैं कि अगर इसे साथ लेकर के जाओगे तो तुम्हारी जान संकट में पड़ सकती है। हाँ, तो भैया जी आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, क्यों ना हम इसको यही बिछोड़ दें। ठीक है बाबा जी, हाँ अगर ऐसी बात है तो हम अपनी जिंदगी को तुम्हारे हवाले कर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, शौक से जा सकते हो, इसे छोड़ दो, इसका पालन मैं करूंगा। भैया जी बोलिए, चलो चलते हैं इस कुत्ते को इस दुनिया से मिटाने। चलिए। लेकिन अजय अपना ख्याल रखना। मैं आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अपना बेटी, क्या बात है बाबा? बेटी घबराओ नहीं, हम हैं, हम साधु महात्मा हैं। बाबा हाँ। जब तक मेरी अजय नहीं आ जाती तब तक मैं आपकी यहीं पर सेवा करूंगी। नहीं, यहीं पर सेवा न करो, चलो कम से कम हमरे खाए बनावे वाले एक तो हो तो गए। तुम जाओ अंदर खाना बनाओ, और खाना बनाओ, जब बन जाए हमका बताओ, हम आहू बाबा खाब दोनों जन। अच्छा हाँ जाओ। ठीक है। ठीक, जाओ अंदर। बाबा चला आओ, अब फिर बैठते हैं अपने तपेत से। चलो।